तो फाइनली मैं कट ऑफ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, पर उससे पहले मैं बता दूं, ये डेटा मैंने लिया है वो मैंने आरबी के शुभम जैन सर का लिया है, जिनका डेटा बहुत ऑथेंटिकेटेड होता है। 2018 से लेकर 2023 तक जो भी इन्होंने बताया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ बताया है, ठीक है। उस -+1 के अंदर इनकी कट ऑफ वेरी करती है, ठीक है। तो आप इस डेटा पे बिल्कुल रिलाई कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं कि ट्रेंड्स क्या है, वैकेंसीज कितनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे जो वैकेंसीज रिपोर्ट हुई थी वो लगभग 17,000 के आसपास रिपोर्ट हुई हैं, और मोस्ट एक्सपेक्टेडली इस बार सबसे ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो लगभग 17 से लेकर 19 लाख बच्चों ने अप्रॉक्सीमेटली एग्जाम दिया है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखो कि इस बार बहुत बच्चों ने अपेयर किया एग्जाम में। और अगर वैकेंसीज की बात करें कि आरटीआई पे कितनी वैकेंसीज रिपोर्ट की गई थी, तो वो आपकी 15,000 वैकेंसीज ही आरटीआई पे रिपोर्ट की गई थी। और आप अगर पोस्ट वाइज देखो कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन है, तो आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। कट ऑफ के बारे में जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी एग्जाम की हार्डनेस लेवल क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हर एक शिफ्ट की हार्डनेस लेवल लिखी गई है। जो 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी वो उसकी हार्डनेस लेवल 8 थी, ठीक है। ऐसे ही आपको हर शिफ्ट की हार्डनेस लेवल यहाँ पे लिखी, यहाँ से आप अपनी शिफ्ट का चेक कर सकते हो। और अगर हार्डनेस लेवल की बात करें, रैंक वाइज बात करें, तो आपको यहाँ पे हार्डनेस के लेवल पे ये आपको कुछ डेटा मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 17 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड थी, और यहाँ पे जो एवरेज मार्क्स बन रहे हैं वो 123 बन रहे हैं। ऐसे ही आप अपनी शिफ्ट की यहाँ पे चेक कर लो, क्योंकि आप अपने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स तभी चेक कर सकते हो जब आपको अपनी शिफ्ट की हार्डनेस लेवल पता हो और उसके एवरेज मार्क्स पता हो। अगर आगे बात करें तो ये कुछ आपको मार्क्स इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको मैं बता दे रहा हूँ उसमें क्या डेटा दिया हुआ है। तो 9 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें एवरेज मार्क्स 130 बन रहे हैं, और अप्रॉक्स ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस मार्क्स के जब इतने बच्चे हैं उनके 10 मार्क्स बढ़ेंगे। तो आप इस डेटा को देखने के बाद अपने रॉ मार्क्स में इतने मार्क्स को इंक्रीज कर दो अपनी शिफ्ट के डेटा को देख के, या फिर अपनी शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन को देख। कट ऑफ के बारे में जानने से पहले आपको एक और डेटा का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो क्या है कि कितने बच्चे कितने मार्क्स रेंज में लाई कर रहे हैं। और ये मार्क्स नॉर्मलाइज होने के बाद का डेटा है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 170 मार्क्स से ऊपर लाने वाले बच्चे कितने हैं, 870। ऐसे ही आप 145 तक देखो, 140 तक देखो। अब यहाँ पे देखो कि 140 से ऊपर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 27,793। पर ये जो सर्वे है वो बहुत लिमिटेड डेटा का है, पर एक्चुअल एग्जाम में आप ये मान सकते हो कि इससे 4-5 गुना ज़्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 140 शो कर रहा है, इसका मतलब है कि अगर 27,000 बच्चे हैं तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे 3.5 to 4 टाइम्स बच्चे ज़्यादा होंगे। तो अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ के बारे में जानने से पहले आप ये समझो कि ये बहुत ऑथेंटिकेटेड डेटा है और आप इस पर बिल्कुल रिलाई कर सकते हो। पर अगर आपके इसमें 3-4 नंबर कम भी बन रहे हैं, एटलीस्ट 5 नंबर भी कम बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल मेंस की प्रिपरेशन करो, कि हो सकता है कि बाद में वैकेंसी इंक्रीज कर जाए। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, वो कितनी है। यूआर के लिए 143 है। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन के होने के बाद अगर आपका मार्क्स 143 बन रहा है यूआर से अगर आप हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल सेफर साइड है और आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर ओबीसी से है तो 140, अगर ईडब्ल्यूएस से है तो 136, और अगर एससी से है तो 116, और अगर एसटी से हैं तो 106। अब बिल्कुल अगर इससे आप 5 नंबर भी कम हो तो प्लीज़ आप मेंस की प्रिपरेशन करो, क्योंकि अगर फिर वैकेंसी इंक्रीज हो गई तो आप बहुत रिपेंड करोगे। तो अब बहुत बच्चे का डाउट होता है कि भाई मुझे नॉर्मलाइजेशन का नहीं पता, मुझे नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं जानना। आप रॉ डेटा के बताओ कि अगर रॉ स्कोर इतना है तो क्या मैं सिलेक्टेड हूँ। तो आप यहाँ से ना अपने रॉ मार्क्स को चेक करो और इस डेटा से मैच करो, ठीक है। तो अगर आपके अपने शिफ्ट में जो डेटा दिया हुआ है वो अगर आपके उतने रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफर साइड हो। मेरी जो शिफ्ट थी वो 12 सितंबर की थर्ड शिफ्ट थी, ठीक है, ये वाली। तो अगर मेरे 130 रॉ मार्क्स भी बन रहे हैं, अगर मैं यूआर से हूँ तो मुझे बिल्कुल मेंस के लिए मैं सेफ हूँ, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस से हूँ तो अगर मेरे 125 भी बन रहे हैं तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ। तो अगर आपको रॉ मार्क्स से चेक करना है तो आप इस डेटा को रेफर करो। तो कट ऑफ कुछ यही था, ठीक है, और मोर और लेस कट ऑफ इतनी ही जाने वाली है। आप इस पे बिल्कुल रिलाई कर सकते हो, और इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप चाहो तो वहां से इसे देखो, ठीक है। अपनी मार्क्स को मैच करो, आपके कितने मार्क्स बढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद उसको चेक करो, ठीक है, और इसको मैच करो और अपनी मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। बाकी जिनका नहीं हुआ है, आई थिंक कि उनको ना एनटीपीसी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी सीजीएल 25 आने में बहुत लेट है। और आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी है और आपने कोई ब्लंडर कर दिया था इस एग्जाम में, इसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो गए हैं, आपको बिल्कुल एनटीपीसी पे फोकस करना चाहिए। उसमें इंग्लिश भी नहीं होती है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं। बाकी आप अगर मेरे मेंस की प्रिपरेशन को फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।